नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री ने किया लोकार्पण। मोदी ने धर्माचार्यों और विशिष्टजनों से किया संवाद। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि शास्त्रों में सुना है कि जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो सारी दैविक शक्तियां बनारस में बाबा के सामने उपस्थित हो जाती है। कुछ ऐसा ही अनुभव मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चैतन्य ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। वैसे अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने। जहां तक मानवीय दृष्टि जाती है, विश्वनाथ धाम को समय पर पूरा करने से पूरा विश्व जुड़ा है। आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। विक्रम संवत 2078 दशमी तिथि एक नया इतिहास रच रही है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने यहां धर्माचार्यों और विशिष्टजनों से संवाद किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना भी की और साथ ही पवित्र गंगा नदी में डुबकी भी लगाई। अद्भुत क्षण समूचे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, इनके कार्यों का अभिनंदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सभी लोग श्रम साधक हैं, अपनी आहुति इस महायज्ञ में दी है और इस समय पुष्पांजलि से इनका अभिषेक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी दौरे में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। जब मोदी खिड़किया घाट से ललिता घाट जा रहे थे तो पूरे रास्ते में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान लोग अपने हाथों में पुष्पमाला, पगड़ी और झंडे लेकर पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे और मोदी मोदी और हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। ऐसे में पीएम मोदी ने भी कार से ही लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाया और काफिला रोककर जनता की भावनाओं की कद्र की। साथ ही जनता के हाथों पगड़ी और सरूपा भी पहना। इस दौरान पूरा रास्ता फूलों से अटा रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री 1 महीना क्या 3 महीने तक बनारस में रहे। अच्छी जगह है, वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय में वहीं रहा जाता है। 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनी है और देश का सबसे अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में बना। इसी तरीके से डायल 100 जो अब डायल 112 है, देश की सबसे अच्छा रिस्पांस सिस्टम है। जिस तरीके से न्यूयॉर्क की पुलिस चलती थी उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए इंतजाम किया गया था। वो 1000 करोड़ की लगभग बिल्डिंग है, ये 2000 करोड़ से ज़्यादा की इंतजाम है। तो समाजवादियों को जनता के लिए सुरक्षा व्यवस्था वो नहीं करना चाहिए था। समाजवादियों को लगता दूसरे। तो वहीं यूपी के महाराजगंज में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को लेकर एसएसबी के 66 वाहिनी बटालियन हेडक्वार्टर में भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें भारत और नेपाल के प्रशासनिक, पुलिस, एसएसबी और अन्य सुरक्षा संबंधी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अवैध शराब, हथियार, मादक पदार्थ और चुनाव के दौरान गड़बड़ी पैदा करने वालों को चिन्हित करने पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सहमति बनी। तो वहीं बैठक की अध्यक्षता महाराजगंज जनपद के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने की।
स्तर पर चर्चा हुई है। वो हमारा जो करेंसी है उसके मूवमेंट से रिलेटेड हो या फिर ड्रग्स के मूवमेंट से रिलेटेड हो या अन्य इलीगल लिकर के मूवमेंट से रिलेटेड हो, सभी चीज़ों पर चर्चा हुई है। जो सूचनाएँ हैं उसका आदान प्रदान हुआ है और पूरे इलेक्शन को फ्री और फेयर तरीके से कराने की जो जरूरी व्यवस्था है वो पूरी सुनिश्चित कराई जाएगी। तो चूँकि जनपद के 2 तहसील जो एकदम बॉर्डर के होते हैं, क्योंकि बॉर्डर जो एकदम खुला है, ऐसे में विशेष क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए? देखिए, विशेष स्ट्रैटेजी के संबंध में ही आज चर्चा हुई है। जितने भी हमारे चेक पोस्ट लगेंगे उसके बारे में, बैरियर्स के बारे में, कैसे हम लोग संयुक्त रूप से चेकिंग करेंगे अलग अलग जगहों पर, उसको करेंगे। तो हमारे जो नेपाल राष्ट्र की जो पुलिस है, वहाँ के जो सशस्त्र बल है, जो हमारे देश के जो सशस्त्र बल है और यहाँ की लोकल पुलिस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब लोग जॉइंटली मैकेनिज्म तय किया गया है, उसके हिसाब से कार्य करेंगे। तो नेपाल के अधिकारी साथ किस तरह की हेल्प ली जाएगी चुनाव में और चुनाव के मुद्दे? बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हमेशा से रहा है और उसी कोऑर्डिनेशन को आगे हम लोग को बढ़ाना है। और दोनों ही जो टीमें हैं वो एक साथ एक टीम मिलकर काम करेगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी से। अमरोहा के फयाज नगर में बीते 7 दिन से लापता एक बुजुर्ग महिला का शव पड़ोसी के घर के शौचालय में मिला। 60 वर्षीय वृद्धा बीते 6 दिसंबर से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी की तहरीर मिलने के बाद से ही पुलिस छानबीन में जुटी हुई थी। रजापुर पुलिस ने शक के आधार पर मृतक महिला के घर के सामने बने मकान की तलाशी ली, जहां शौचालय में बुजुर्ग महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार लेन देन के मामले को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बना हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए ही इस पड़ोसी ने महिला की हत्या पहले कर दी और शव को घर के बने शौचालय में डाल दिया। ये थाना रजबपुर में एक फैयाज नगर गांव है। वहाँ करीब 1 सप्ताह पहले एक महिला करीब उम्र 55 वर्ष हो रही होगी कि गायब होने की उसके घर वालों ने सूचना दी थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और उस पे एक संदेह के आधार पे उसी के एक पड़ोसी को लाया गया था और उससे पूछताछ की गई और पूछताछ में हुआ कि इनका आपसे कुछ ब्याज का लेन देन का विवाद था। इसके तहत उस पड़ोसी व्यक्ति ने ले जाकर के अपने घर के अंदर मारपीट करके उसकी निशानदेही पे महिला का शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के। शाहजहांपुर जिले के थाना सिधौली के गांव दिवाली में एक हादसा हो गया। यहां गांव के ऊपर से निकली बिजली की हाई टेंशन लाइन का तार अचानक टूट गया और पेड़ पर गिर गया। उसी पेड़ से एक गाय बंधी हुई थी, जिससे वो करंट की चपेट में आ गई। गाय को करंट से बचाने के लिए गांव वाले दौड़े, तभी एक के बाद एक कई लोगों को करंट वो लग गया, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं कई लोग हाई टेंशन तार से झुलस भी गए। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। तो वहीं सिद्धार्थनगर जनपद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष काजी सुहेल अहमद ने बताया कि गौशालाओं के रखरखाव के लिए अरबों रुपए प्रदेश सरकार का खर्च हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद गौवंश अपना दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गौशालाओं में ना तो चारा है और ना ही पानी है। चलिए आपको फिलहाल सीधा लाइव लिए चलते हैं वाराणसी में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। सीधे दिखाते हैं आपको लाइव तस्वीरें। और सभी परंपराओं को यहाँ समादर प्राप्त होता है। काशी की विशिष्टता यही है। तो आज का ये आयोजन काशी में एक देव दीपावली सरीखा ही समानांतर आयोजन है। शिव दीपावली सरीखा यह आयोजन है। शिव दीपावली इसे कहा जा सकता है क्योंकि पूरी काशी को आज रोशनी से नहलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा का भी अवगाहन किया काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के पहले, और अब दिव्य भव्य नव्य काशी रोशनी से जगमगा रही है, आलोक से प्रकाशित है और ऐसा लग रहा है कि आज दूसरी बार देव दीपावली सरीखा आयोजन है और सही मायने में ये शिव दीपावली का आयोजन है। शुभेंदु। Thank you, Ashwani. On your screens, you can see the grandeur of the ghats of Kashi, of Varanasi. Prime Minister Narendra Modi
accompanied by Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, taking a stroll on the ghats of Kashi. It is almost reminiscent of Deep Deepavali festivities, where the ghats are completely decked with beautifully lit diyas. In a similar fashion, it is an evening of celebration. And why not? Earlier today, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Shri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. And from Ravidas Ghat, Prime Minister is about to take a cruise which will give him the view of the beautifully decorated ghats of Kashi and lakhs of diyas that have been lit to honor, to pray to the holy Ganga. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय रविदास घाट से जा रहे हैं। विवेकानंद क्रूज है। दिन में जब राजघाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट आए थे तो अलकनंदा पर वो आरूढ़ थे और अब स्वागत किया जा रहा है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस विशिष्ट आयोजन के सब साक्षी बन रहे हैं। आज का दिन बेहद विलक्षण रहा सनातन संस्कृति के इतिहास में, जब दिव्य भव्य नव्य श्री विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ और अब शिव दीपावली सरीखा उत्सव है, महोत्सव है, दीपकों का महोत्सव है, विकास का महोत्सव है, सनातन संस्कृति के दिव्य पुंज बन रहे काशी का महोत्सव है। ये सनातन संस्कृति के अद्वितीय स्वरूप का विवेकानंद नाम का ये क्रूज, इसके भी निहितार्थ हैं शुभेंदु। धर्म ध्वजा अगर पहली बार आधुनिक युग में किसी ने वैश्विक स्तर पर भारत की फहराया तो स्वामी विवेकानंद जी ही थे। विवेकानंद जी के सिद्धांतों को लेकर एक हाथ में और अंत्योदय का मंत्र दूसरे हाथ में लेकर सनातन संस्कृति और नए भारत के गठन का, नए भारत के उत्कर्ष की नई पटकथा लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस समय वो पहुंच चुके हैं एमवी स्वामी विवेकानंद पर और यहीं से वे काशी के घाटों का, दिव्य घाटों का अवलोकन करेंगे। काशी जो कि घाटों का शहर है, काशी जो कि मंदिरों का शहर है, काशी जो कि आध्यात्मिक शहर है, काशी जो नित्य नूतन और चिर पुरातन है। Those visuals coming in from Swami Vivekananda cruise on the holy river Ganga, and Prime Minister in a short while from now will begin his sailing on the cruise, once again taking in the breathtaking sights of the ghats of Kashi, of Varanasi. All the ghats have been decorated as if the festivities of Deepavali have returned. Lakhs of diyas have been lit. A short while ago, youngsters, elderly people, all came together. And in those visuals, you can see the preparations have begun for the very special Ganga Aarti. Varanasi is a sacred and is said to be the oldest city, a living city of the world, on the banks of holy Ganga. And Ganga Aarti is performed every evening by a group of specially designed priests. Is a commitment to Lord Shiva, is a commitment to the holy Ganga and all the gods and goddesses who descend on earth on this very special moment. बेहद विलक्षण क्षण है, नैनाभिराम दृश्य है। अविस्मरणीय और अकल्पनीय संकल्पना आज साकार हुई है और उसी का महोत्सव है ये शिव दीपावली सरीखा आयोजन। गंगा की लहरों में ज्योतित ये झिलमिल तारों जैसे ज्योति के पुंज ये बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत का उत्कर्ष हुआ है, भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत और जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने में जुटा है, भारत किस तरीके से पूरे विश्व को शांति, अहिंसा, ममत्व, समत्व का संदेश दे रहा है। और ये बेहद खूबसूरत दृश्य गंगा के घाटों का
और इस पर कहा जा सकता है कि नभ की छाती को छूता सा, कीर्ति पुंज सा, दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल ज्योतित मां का पूज्य भाल है। मां भारती का भाल, मां भारती का हृदय स्थल, मां भारती का प्रेरणा स्थल, सनातन संस्कृति का नाभि केंद्र काशी आज दीपकों से जगमग है, क्योंकि आज बाबा के धाम का, दिव्य नव्य धाम का लोकार्पण हुआ है। और ऐसा तेज पुंज, ऐसा आलोक पूरी दुनिया में प्रकाशित हो रहा है, जिसमें उत्कर्ष करते भारत और उत्कर्ष मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और गंगा की आराधना करने का सौभाग्य, गंगा में स्नान का सौभाग्य, गंगा में अवगाहन का सौभाग्य, गंगा में अर्पण और तर्पण का सौभाग्य जिन व्यक्तियों को मिलता है, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें उन्नति और उत्कर्ष प्राप्त होता है। तो आज समूची काशी में शिव दीपावली महोत्सव का आयोजन है, क्योंकि शिव के धाम, बाबा के धाम में नव्य दिव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का विस्तारित पुनर्निर्माण कार्य का आज लोकार्पण हुआ है। ये दीपावली सरीखा ये अनुभव कराता है शुभेंदु। अगर देखें तो जिस तरीके से समूचे काशी को सजाया गया है, और काशी विश्वनाथ मंदिर का ये स्वर्ण स्तंभ, ये गर्भगृह, ये मीनारे, ये ऊंचे ऊंचे कलश, ये शिखर तुंग, ये गर्भगृह आज और ज्यादा प्रकाशित हैं। इस पूरे के पूरे परिसर को विशिष्ट रूप से सजाया गया है। और अगर देखें तो यहाँ पर एक थीम भी है नीलांबर की, नीली रोशनियों से होता हुआ, आकाश में मिलता हुआ, गंगा तट तक जाता हुआ, यह पूरा का पूरा स्वरूप दिगंबर को नीलांबर कार्यांजलि सरीखा है। दिगंबर यहाँ पर साक्षात विद्यमान है, और दिगंबर को नीलांबर और गंगा से, मंदाकिनी से, त्रिपथगा से, सुरसरी से, गंगा से मिलाने का जो ये महा और पुण्य पुनीत कार्य हुआ है, उसी का ये महोत्सव है। और आप देख रहे हैं इन दृश्यों में कि किस तरह से अलग अलग घाटों पर विविध आयोजन करके इस महोत्सव में विविध रंग भरे जा रहे हैं। And the spectacular Ganga Aarati in progress. You can see on your screens the priests in charge of performing the Aarati in their traditional attire, dhoti, kurta, along with the gamcha on their shoulders. And that glimpse of the beauty of Kashi, the beauty of Varanasi, a beauty that cannot be described in words. Lakhs of diyas, lakhs of lights that have been used to decorate the ghats today. And add to that the spiritual energy of the people of Kashi, all coming together to lit the temple town like never before. शुभेंदु, ये दृश्य देखिए, यही कहा जाता है कि अर्धचंद्राकार वलयाकार स्थिति में मां गंगा भगवान शिव के केवल चरण छूने के लिए काशी में अपनी दिशा बदल देती हैं और उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। अद्भुत दृश्य थे। जैसे शंकर जी के, भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा विराजमान होते हैं, उसी तरह अर्धचंद्राकार स्थिति में मां गंगा ने यहाँ धारा अपनी मोड़कर भगवान के चरण पखारने के लिए वो केवल यहाँ पर आई। नयनाभिराम दृश्य। और काशी में शिव महोत्सव का आयोजन, घर, मंदिर, गलियारे, गलियां, सब कुछ आज आलोक से प्रकाशित हैं। ये देख सकते हैं कितना विहंगम दृश्य है समूची काशी का। समूची काशी में शिव दीपावली का आज आयोजन है। घरों घरों को सजाया गया है। एक एक घर की हर चौखट पर दीपक जले हुए हैं। घाटों पर असंख्य दीपकों की झिलमिल झालर और रोशनियां इस समय लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे रही हैं, क्योंकि आज काशी में महोत्सव का दिन है। क्योंकि आज काशी के बाबा का, दिगंबर का, भोलेनाथ का, शिवशंकर का, काशी विश्वनाथ धाम का, नव्य और दिव्य धाम का आज लोकार्पण हुआ है। And as people continue to gather to be a part of this exceptional celebration, you see Ganga Aarti in progress. The priests in charge, step by step, taking the Aarti forward. Elevated planks, brass lamp, idol of holy Ganga, flowers and incense sticks, all together to honor the holy Ganga. And the visuals, you can see Prime Minister Narendra Modi on board Swami Vivekananda cruise,
and from a distance, the beauty of Kashi, the beauty of Varanasi, beyond words, reflecting in the waters of the holy Ganga. And now you also see the celebration, the reasons for the celebration, Shri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. You see an aerial glimpse of that, the Dham that Prime Minister inaugurated. चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही और चलते चलते आपको सुनाते हैं इस वक्त की प्रमुख हेडलाइंस। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री ने किया लोकार्पण। मोदी ने धर्माचार्यों और विशिष्ट जनों से किया संवाद। गंगा में डुबकी लगाकर भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। प्रधानमंत्री मोदी का काशी की जनता ने किया जोरदार स्वागत। खिड़किया घाट से ललिता घाट तक की पुष्प वर्षा। मोदी ने काफिला रोककर जनता का विभाजन किया स्वीकार तो श्रमिकों संग किया भोजन। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री मोदी पर उनका बड़ा बयान। बोले मोदी जी 1 महीना क्या 3 महीने बनारस रहे, ये अच्छी जगह है, लोग आखिरी वक्त भी यहां आते हैं। महराजगंज में शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने कसी कमर। भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच हुई चर्चा। हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। शाहजहांपुर के दिवाली गांव में दर्दनाक हादसा। हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से 2 लोगों की करंट से मौत। कई अन्य लोग भी करंट से झुलसे। गाय को बचाने के चक्कर में हुआ दर्दनाक हादसा।